अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिम और मैं आज सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि क्लास है 9th का, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। तो सेकंड लेक्चर यानी आज का जो नया लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें ज़रा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम रीड आउट की थी। तो उनमें हमने सबसे पहले, अगर आपको याद हो, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर में उसको थोड़ा सा ना रिकवर करूँ, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले मैंने आपको डिफ़ाइन कर किया था कि साइंस क्या होती है। तो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया कि साइंस क्या है। बेसिकली एक नॉलेज है। तो उस नॉलेज, वो कौन सा नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे हासिल किया जाता है। और अगर ये एक ऐसा नॉलेज है, अगर ये हम हासिल नहीं करेंगे तो हम एक आपस में या कंट्री वाइज हम एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है। तो चूँकि हम लोगों ने डायरेक्ट फ़िज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, तो फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले हम उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये इस तरह से पहले से इस तरह से मौजूद नहीं थे। तब हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते होते थे जो आपके सामने लिखा हुआ है, नेचुरल फ़िलासफ़ी। और 18वीं या 80वीं सेंचुरी से अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उससे पहले पहले हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, यानी नेचुरल फ़िलासफ़ी। और तमाम की तमाम चीज़ों को इसी एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता था, जिसका नेम क्या था, नेचुरल फ़िलासफ़ी। फिर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, या उसमें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, तो हमने इसको क्या किया, नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिनमें एक था फ़िज़िकल साइंसेस, जिनमें नाम से वाज़ी है कि फ़िज़िकल क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। और साइंसेस बेसिकली क्या है, नॉलेज हासिल करना है किन चीज़ों के बारे में, बेजान चीज़ों, या जिन्हें हम आम अल्फाज में इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। और जो नेचुरल फ़िलासफ़ी जो दूसरा हिस्सा था इसका, जिसमें हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया था, वो था बायोलॉजिकल साइंसेस। यानी बायो मीन्स यानी जानदार चीज़ें, और साइंसेस मीन उनके बारे में नॉलेज हासिल करना, यानी किन के बारे में, जानदार चीज़ें। तो बायोलॉजिकल साइंसेस बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसको कवर करने के बाद हमारा जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ठीक है। तो मतलब अब फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन, मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करने से पहले फिर हमने बताया था कि इन 90th सेंचुरी हम लोगों ने फ़िज़िकल साइंसेस को कितने पोर्शन में डिवाइड किया, डिसिप्लिन में डिवाइड किया। तो आपको याद होगा उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फ़िज़िक्स में डिवाइड किया फ़िज़िकल साइंसेस को, क्योंकि फ़िज़िकल साइंस क्या था, बेजान चीज़ों को या नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना। तो सबसे पहले हमने फ़िज़िकल साइंस को फ़िज़िक्स में डिवाइड किया। फ़िज़िक्स बेसिकली, इसका मीनिंग या इसको अगर हम एक वर्ड में मतलब कवर करने की कोशिश करें, तो फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है, नेचर को स्टडी करना। और दूसरा जो फ़िज़िकल साइंस जिसमें मतलब उस फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया था, वो था केमिस्ट्री, यानी कंपोजिशन को स्टडी करना है, यानी अगर कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। और थर्ड था कि एस्ट्रोनॉमी, यानी प्लैनेट्स को स्टडी किया जाता था, और इसमें हमने इसको डिवाइड किया। फोर्थ वन था जियोलॉजी, यानी जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, अर्थ को। और फिफ्थ वन था, यानी लास्ट वन, जो जिसमें फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया गया था, वो था मेट्रियोलॉजी, यानी हमने किसको स्टडी करना है, एटमॉस्फेयर को। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स को कवर करेंगे। तो फ़िज़िक्स को हमारा जो चूँकि मेन टॉपिक क्या है, फ़िज़िक्स, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और फ़िज़िक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, नेचर को। और नेचर की ज़्यादातर चीज़ें किन पे कंसिस्ट होती हैं, मैटर और एनर्जी पे। तो ये हमारा बेसिक कंसर्न होगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने फर्दर क्या किया था, डिफ़ाइन किया था किसको, फ़िज़िक्स को। तो फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया, फ़िज़िक्स में हम किसको यानी इसका बेसिक एक वर्ड में अगर हम देखें तो क्या है, नेचर। और नेचर क्या है, मैटर और एनर्जी, और इनका आपस में इंटरेक्शन। तो फ़िज़िक्स क्या है, बेसिकली मैटर, एनर्जी और इनका आपस में जो ताल्लुक़ होता है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, फ़िज़िक्स। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि हम फ़िज़िक्स को पढ़ते क्यों हैं। तो हमारा बेसिक मकसद होता है नेचर को स्टडी करना, ताकि हम किसको अंडरस्टैंड कर सकें, नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। तो उम्मीद है कि अगर किसी ने नहीं लिया वो लेक्चर, तो वो यहाँ से उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, ठीक है। तो आज आप देखें कि बहुत एडवांसमेंट हो चुकी हुई है साइंस के अंदर, या फ़िज़िक्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। तो उनमें अगर आपको देखें तो रैपिड प्रोग्रेस आपको मिलेगा एक बुक के ऊपर, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो रैपिड प्रोग्रेस से मुराद है कि आज इतनी तरक्की हो चुकी है कि हमारा मोबाइल फ़ोन, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी किसकी बेस पे है, फ़िज़िक्स की बेस पे। तो
आज इसमें एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी के मिसाल के तौर पे जो कार है वो किस प्रिंसिपल पे बनाई गई है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स की बेस पे बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बनाया गया, थर्मोडायनामिक्स पे, यानी प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये चीज़ें आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो अच्छा, अब मकसद ये है कि क्या जो फ़िज़िक्स है वो यहीं तक ही स्टॉप होगी, क्या उसमें उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया। तो अगर आप फ़िज़िक्स को अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। जैसे डॉक्टर होता है वो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, या तो स्किन स्पेशलिस्ट होगा या वो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा। सेम इसी तरह से फ़िज़िक्स के में भी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि एक शख्स के लिए मतलब तमाम चीज़ों पे ग्रिप हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है कि फ़िज़िक्स को भी फर्दर किया गया है, डिवाइड किया है। तो इसमें बहुत सारे हमने डिवीजन्स किए हैं, लेकिन हम बुक के मुताबिक हम कुछ डिवीजन्स को रीड आउट करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो डिवीजन्स यानी ब्रांचेज़ आती हैं जिसमें हमने फ़िज़िक्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, नाम से ही ज़ाहिर है, ये जैसे हम मैकेनिक के पास क्या ठीक करवाने जाते हैं, हमेशा गाड़ी ठीक करवाते हैं। गाड़ी किसी डॉक्टर के पास वो लेके नहीं जा सकते, तो बेसिकली हम गाड़ी किससे ठीक करवाते हैं, जाके मैकेनिक से। तो मैकेनिक इन चीज़ों को ठीक करता है जो हरकत करती हैं, जो मोशन करती हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, मोशन। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट कहते हैं कि जी मैकेनिक्स में मैंने पूरी डेफिनेशन ही लिखी है, उसके मेजर पार्ट्स लिखे हैं। तो मैकेनिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, कॉजेज़, यानी उसकी वजूहात क्या हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके मतलब इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कॉजेज़ में हमारे पास आ जाती है कोई ना कोई, हमने कोई फोर्स लगाई होगी। अभी खैर मैं बात जल्दी कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि आगे चल के समझेंगे कि फ़ोर्स क्या होती है, ठीक है। किसी को धक्का दे दें तो उससे क्या होती है, हरकत। अच्छा, दूसरा मैकेनिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स, यानी उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड करता है तो उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में। अच्छा, नेक्स्ट जिसमें हमने फ़िज़िक्स को डिवाइड किया हुआ है वो है हीट। आप देखें हीट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। सूरज से भी हीट हासिल होती है, सन, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके अलावा हमारे पास केमिकल एनर्जी है। इसके अलावा हीट एनर्जी, ठीक है, यानी जो हमें हीट मिलती है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम क्या एनर्जीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ हीट में। उसके अलावा हम दूसरी जो चीज़ देखते हैं वो हमारे पास क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मोड्स में हमारे पास आ जाते हैं कि हाउ कैन वी ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम हीट को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो हीट वाला मतलब डेफिनेशन है ना, इसका एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक में जो आप लास्ट में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 9। तो मोड्स हमारे पास यानी उसके तरीके कितने हैं जिसकी मदद से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सूरज से भी हमें हीट मिलती है, ठीक है, वो भी एक तरीका है। उसके अलावा अगर आप रॉड का एक एंड को आप अगर हीट दें तो दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है हीट को ट्रांसफ़र करने का। दूसरा इसके क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत मतलब कि बुरे भी हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग उनमें से एक है। अगर आप गौर करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है जिसमें हमने फ़िज़िक्स को डिवाइड किया था वो था साउंड। तो साउंड में हम बेसिकली क्या करते हैं, फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। यानी अगर आपको पता हो मेरी आवाज़ या किसी और की आवाज़, किसी भी दूसरे शख्स की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की आवाज़ बारीक होती है, किसी की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, बुलंद होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, साउंड। यानी ये भी मतलब कि फ़िज़िक्स अब इतनी एडवांस हो गई है कि आप इसको एक बुक के अंदर या एक शख्स के लिए इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो साउंड में हम क्या स्टडी करते हैं, फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स। उसके अलावा हम देखते हैं प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड। तो दूसरा हमारा क्या होता है कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो साउंड बेसिकली जब आप किसी बॉडी को मतलब कि जैसे आप दरवाज़े को नॉक करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि एटम्स, जो हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम से, तो वो एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। तीसरी जो हम इसमें चीज़ देखते हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। यानी एप्लीकेशन में अगर आपको सोनार यानी SONAR यानी साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये एक है, ये समंदर के अंदर उसकी डेप्थ को या कोई भी एनिमी का कोई जहाज़ या उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फ़िज़िक्स को फर्दर एक और ब्रांच में डिवाइड किया गया जो है लाइट। अच्छा, इसका दूसरा नेम है ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को अगेन यानी उसके कलर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, इसकी वर्किंग और इसके इस्तेमालात को। जैसे हमारे पास एक ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस हैं। उसके अलावा हमारे पास बाइनोकुलर्स है, दूरबीन है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप है। उसके अलावा टेलीस्कोप है। ये तमाम के तमाम क्या है, लाइट की बेस पे हैं। और लाइट का दूसरा नेम क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म एक बहुत एडवांस टॉपिक है और ये आप 10th में पढ़ेंगे। इसके 4 चैप्टर्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे उनमें। अच्छा, उनको डिफ़ाइन करने से पहले मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन कवर कर दूं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म में बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट। और दूसरा हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, चार्जेस को मोशन में। और जब एक चीज़ हरकत में है तो उसके हम इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और इसमें आखिरी है रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसे है कि अगर चार्जेस जब हरकत करते हैं यानी मूवमेंट शो करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, करंट। तो करंट के फ़्लो से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, करंट। यानी अगर हम फॉरवर्ड जा सकते हैं तो इसमें हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो फ़िज़िक्स को हमने फर्दर जो डिवाइड किया वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक फ़िज़िक्स, ठीक है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं तो उनको हम स्ट्रक्चर वाइज अगर स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो तो हमारे पास किस में आएगा, एटॉमिक फ़िज़िक्स में। तो बहुत सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एटम्स मौजूद हैं जिनको हम एक तरह से हम उसको स्टडी नहीं करते बल्कि इंडिविजुअली हम उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने ब्रांच है जो फ़िज़िक्स को हमने जिसमें हमने डिवाइड किया वो क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो अगेन हम इसमें भी क्या देखते हैं, हर न्यूक्लियर की अलग प्रॉपर्टी है। कोई रेडियो एक्टिव होता है, कोई रेडिएशन एमिट करता है, कोई नहीं करता, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई मेटलॉइड है। मतलब इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम देखते किस में हैं, एटम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हमारा बेसिकली एटम के अंदर क्या होता है, यानी उसके एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हर न्यूक्लियस को स्टडी करना वो बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहलाता है। उसमें हम उसके बिहेवियर को भी देखते हैं, यानी वो रेडिएशन से नहीं एमिट कर रहा है, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज, वो रेडियो एक्टिव तो नहीं है, वो बेसिकली बिहेवियर में आता है। उसके अलावा थर्ड इसमें होता है कि हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उनको भी हम किस में स्टडी करते हैं, सारा का सारा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो कौन सी है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। तो प्लाज्मा मतलब कि फोर्थ स्टेट है और ये किस स्टेट में होती है, आयोनिक स्टेट होती है। और इसको हम खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं और ये नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। जैसा कि सन एक बहुत बड़ा सोर्स है प्लाज्मा का, ठीक है। तो प्लाज्मा को हम फिज़िक्स में ही स्टडी करते हैं और इसलिए इस ब्रांच का हमने क्या नेम रखा है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन आ जाता है वो है जियो फिज़िक्स। तो जियो पहले भी हम लोगों ने डिसिप्लिन्स में देखा था जब हमने फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया था कि जियोलॉजी क्या होता है, अर्थ को स्टडी करना। तो जियो फिज़िक्स क्या होगा, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। जैसे ज़लज़ला अगर आ जाए तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उन वेव्स को भी यानी अर्थक्वेक को या इस तरह की तमाम चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, जियो फिज़िक्स में है। और इसके अलावा हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि अर्थ का होता है वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, जियो फिज़िक्स में। अच्छा, इसका जो लास्ट पोर्शन है जो कि हम कवर कर रहे हैं वो आज का जो लेक्चर एंड होने वाला है, तो उसमें हम देखते हैं कि देखें साइंस के या फिज़िक्स के जहाँ पे इतने सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसके तो नहीं है लेकिन हम लोगों ने इसको हार्मफुल बना दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने गाड़ियाँ हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
तो उसके बाद इसका जो दूसरा हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है डेडली वेपन्स। तो ये याद रखिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, के साइंटिफिक इन्वेंशंस के नुकसानात क्या क्या हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और दूसरा आ जाता है डेडली वेपन्स। यानी जितने भी ये चीज़ें हैं, जंगी जहाज़, ये तमाम के इंसानों ने बनाए हैं और किसकी बेस पे बनाए हैं, फ़िज़िक्स की। तो इनसे क्या होता है, किसी की जान ली जा सकती है। अच्छा, लास्ट पे एक क्विक क्विज़ है जिसमें हम पढ़ते क्या हैं कि वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स। तो हम फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम नेचर को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और दूसरी जो चीज़ है कि हम जो क्विक क्विज़ है ये बुक के ऊपर मौजूद है। तो इसमें क्विक क्विज़ में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स, तो हम फ़िज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं। तो उसमें हमारा बेसिक मकसद क्या है, नेचर को स्टडी करना। और लास्ट में इसके क्या है, राइट एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स। तो मेरे ख्याल से हमने 9 ब्रांचेस पढ़ी हैं, तो इनमें से आप 5 को इस क्विक क्विज़ में आप लिख सकें। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। और मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और फर्दर वीडियोस के लिए अपने कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।